आज फिर से आपका स्वागत है दिशा हैप्पीनेस कोच वाले चैनल में, जहाँ पे मैं आपको अल्टरनेटिव हीलिंग्स और बहुत सारे हीलिंग थेरेपीज के माध्यम से ऐसे कुछ गेस्ट को बुलाती हूँ मेरे प्लेटफॉर्म पे, जिनके साथ मेरी हमेशा ऑफलाइन बातें तो होती है। और आज के जो मेरे फ्रेंड है, जिनको मैं शायद एज अ मेंटोर भी मानती हूँ, उनसे कुछ कोर्सेज भी सीखे हैं, जो खुद स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन के अंदर बहुत अलग अलग मेडिटेशन थेरेपीज प्रैक्टिस करते हैं। हिज नेम इज मिस्टर रोहित बगायतर। यू नो समथिंग, मैं रोहित को ऑलमोस्ट एक डिकेड से ज्यादा तो जानती हूँ, बट द फैक्ट पार्ट इज I have known him understanding his business journey, his spiritual journey, and somewhere his personal journey too. तो आज के पहले जो भी बातें ऑफलाइन होती थी, मैं ट्राई करने वाली हूँ कि वही बातों का थोड़ा सा ग्लिम्स ऑनलाइन भी शेयर करें। बिकॉज मेरे जो भी ऑडियंस है इस प्लेटफॉर्म पे, कहीं ना कहीं दे आर स्ट्रगलिंग विथ लिटिल बिट कि बिजनेस स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ। और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद बहुत एंथो से शुरुआत तो हो जाती है, पर उसके बाद फुस। करेक्ट होता है कि नहीं? गिव मी इन द कमेंट सेक्शन कि यस, ऐसा होता है मेरे साथ। और दूसरा, बहुत बार हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कुछ जर्नी के लिए, पर वो एक्साइटमेंट इन अ मिड वे शायद वो गायब हो जाता है। एंड व्हेन वी हैव एन एनएलपी एक्सपर्ट विद अस टुडे, सो एनएलपी एक ऐसा सुपर पावर है जो अलाइन करेगा कि चलो आपने बहुत एक्साइटमेंट स्टार्टिंग में तो लाया, मिडवे शायद वो कहीं डाउन जा रहा है आपका ग्राफ, तो वहां पे एनएलपी का यूज करके हम लोग कैसे रिवायर कर सकते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। वेर रोहित इज एन एक्सपर्ट, and last 10 years से he has helped. Rohit, how many people you would have helped? And before he says anything, thank you for giving me an opportunity and being on this platform. अभी तक बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग प्लान करते हैं, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम शेयरिंग दिस, ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस है। हमने इसके पहले कोई प्री प्लानिंग नहीं करी है, हमने कोई भी क्या बोलते हैं लॉजिस्टिक्स प्लान नहीं किया है, ना हमारा मीट प्लान हुआ। दिस इज वेरी 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 स्पॉन्टेनियस। आई एम सेइंग दिस बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत पॉडकास्ट के पीछे हम प्लान करते हैं, हम स्केड्यूल वर्कआउट करते हैं, हम वर्क फ्लोज बनाते हैं, बट विद दिस पॉडकास्ट इज प्योरली इम्प्रॉम्प्टो, जो शायद रोहित की भी स्ट्रेंथ है और मेरी भी स्ट्रेंथ है। देन वी थॉट चलो लेट्स गो हेड एंड लेट्स डिवाइन गाइड अस। सो यस, ओवर टू यू रोहित। So first of all, again, I will also thank you for मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है या जो भी मेरा एनएलपी के लर्निंग्स है, जो मेरे मेंटर्स से मुझे सीखने मिले हैं, वो आपके साथ, आपके ऑडियंस के साथ शेयर करूँ। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन कि कितने लोगों को मैंने हेल्प की है, सो टू बी प्रिसाइज, इट इज़ मोर देन 11,000. वाओ। It started with students, then their parents, then young professionals, and then entrepreneurs, and the journey is on and on. एंड फ्रेंड्स लाइक मी ऑल्सो, जो बहुत Yes. जो बहुत बार सिर्फ फोन इसके लिए करते हैं कि रोहित पता नहीं चल रहा, सब कुछ सही है, पैसा आ रहा है, पर ये करने में मजा नहीं आ रहा है। And यहाँ पे कैसे रोहित बात बात में कौन सा एनएलपी का टेक्निक कब यूज कर लेता है पता ही नहीं चलता है। दैट इज व्हाट हिज स्किल्स इज, कि बिना कुछ भी थेरेपी सेशन के, बहुत बार लोगों को लगता है हमको काउंसलिंग लेना पड़ेगा, जाके बुक करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट। Just the way he talks and he integrates normal NLP with your normal calls, ये उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी। So Rohit, if somebody is very unknown and who's listening me for the first time, इसको NLP ऐसा कुछ पता ही नहीं, तो how would you simplify NLP उन लोगों के लिए? Let me tell you, somebody who is into a joint family system, somebody wants to start a business, उनको NLP कैसे समझना चाहिए और उनके लिए NLP कैसे बेनिफिट कर सकता है? परफेक्ट। तो पहले एनएलपी का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसको हम लोग एनएलपी का जो फुल फॉर्म है, दैट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। करेक्ट। इसको हम लोग अगर हिंदी में सिंप्लीफाई करें, आसान भाषा में बोले तो मन का प्रोग्रामिंग करना भाषा के उपयोग से। वाओ। हम लोग भाषा को इस तरीके से यूज करेंगे कि जिसमें अपने परवरिश होने की वजह से हम लोग की कुछ बिलीफ सिस्टम्स होती है, हम लोग के कुछ पैटर्न्स होते हैं, मतलब जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं, करेक्ट। जिस तरीके से हम डिसीजंस लेते हैं, जिस तरीके से हम एक्चुअली कुछ भी चीजों में परफॉर्म करते हैं, तो ये सब के पीछे ना अपनी परवरिश होती है। व्हेन आई से परवरिश, इट इज नॉट ओनली अबाउट जो पेरेंट्स करते हैं, लेकिन हम जिस सोसाइटी में पले बड़े हैं, जिस स्कूल में पढ़े बड़े हैं, उस सब
सबका अपने ऊपर ना एक इम्पैक्ट होता रहता है, और इस इम्पैक्ट की वजह से कुछ बिलीफ सिस्टम्स बन जाते हैं जो अपने को सपोर्ट करते हैं ग्रो करने के लिए, हम्म या फिर कुछ सब बिलीफ सिस्टम्स बन जाते हैं जो अपने को रोकते हैं ग्रो होने से। वाओ और ये जो बिलीफ सिस्टम है, डिसीजंस है, इन सबको मिला के एक्सपीरियंसेस है, अपने इमोशंस है, फीलिंग्स है, सबको मिला के हम लोग न्यूरोलॉजी बोलते हैं। ओके जो आजकल बहुत हिट चल रहा है आजकल यस, इंस्टाग्राम खोलो नहीं कि न्यूरोलॉजी के बारे में कोई ना कोई यस। बात कर रहे हैं और न्यूरोलॉजी से कनेक्टेड फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी आता है, ब्रेन न्यूरोट्रांसमिसिटी आता है रीवायरिंग, ब्रेन रिवायरिंग आता है रीप्रोग्रामिंग आता है, रीप्रोग्रामिंग माइंड आता है, सबकॉन्शियस माइंड रीवायरिंग आता है, सबकॉन्शियस माइंड यूजिंग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये सब बहुत चीजें आती है। सो इट इज ऑल अबाउट चेंजिंग योर प्रोग्रामिंग, मतलब आपकी जो uh, एक तरीके से सोचने का तरीका, हम्म आप काम करने का तरीका, ये हम्म जो तरीके तौर तरीके जो अपने बने हुए हैं जैसे हम्म जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम्म इसको इस तरीके से बदलना हम्म ताकि अपनी लाइफ आसान हो जाए और सक्सेसफुल हो जाए। Okay, now when you're saying बदलना, how comfortable people who are taking your therapy उनके लिए वो जो change है वो आसान होता है या change उनको by force लाना पड़ता है? Before I ask something related to business, जो actual यस, theme of the यस, podcast है, but because change is inevitable, परफेक्ट। but at the same point of time, planning the change well in advance कि अच्छा ऐसा कुछ होने वाला है उसको प्रॉपरली हमारे ब्रेन को अगर अलाइन किया तो वो कितना कंफर्टेबल होता है या कितना रिजिड होता है या हाउ थिंग्स गोज विद पीपल इन एक्चुअल थेरेपी सेशंस तो एक्चुअल थेरेपी सेशंस में ज्यादा करके बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस आई एम सेइंग दिस, ऐसे होता है कि जब तक नाक के ऊपर से पानी ना चला जाए थेरेपी के लिए कोई आता नहीं है, ट्रू बिकॉज वेरी ऑफ ट्रू द स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि मैं पागल नहीं हूं कि मैं काउंसलर के पास जाऊं। And I wanna add this something. India being the bottom 10 in the happiness index, one of the reason is still people are not comfortable with therapy. As an happiness coach, I bring such experts on the channel कि बोले कि therapy के लिए नाक तक पानी आने का जरूरत नहीं. Start when you feel some discomfort in your body, in your emotions, in your physical body. And yes, please go ahead. मेरे एक्सपीरियंस से जितने भी मेरे क्लाइंट्स हुए हैं ना, बहुत बार ऐसे होता है कि दे स्टार्ट फीलिंग इमोशंस, they start feeling restless, and they directly go to psychiatrist. Then when psychiatrist will tell them you will need a counselor, फिर वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फिर वो साइकोथेरेपिस्ट के पास आते हैं, या फिर एनएलपी प्रैक्टिशनर्स हो, ईएफटी प्रैक्टिशनर्स हो, डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज के बाद सब करने के बाद बाहर जाते हैं, जाते हैं. लेकिन तरीका उल्टा होना चाहिए। First should be alternative healing Yes. practitioner. It could be Then any the modality, and psychologist, then then psychologist. I will consider psychology in the same alternative medical therapies Correct. और alternative well-being modality, उससे जाके फिर साइकियाट्रिस्ट के पास, जहाँ पे मेडिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। required. ओके, तो ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि अगर मुझे कुछ माइंड लेवल पे डिस्कम्फर्ट है तो आई कैन गो एंड स्पीक टू अ मेंटल वेलबींग प्रोफेशनल। Very true. But which is very uncommon in India. बहुत बार ऐसे होता है ना, हम लोग का एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, वही हमें काउंसिल करेगा, हाँ. और फिर हम लोग बोलते हैं वो डॉक्टर के पास जाने से ना एंटर करते ही हम लोग आधे भरे हो जाए, हाफ वी गेट बेटर जस्ट बाय एंटरिंग इनटू दैट प्रीमाइसेस ऑफ दैट डॉक्टर। वो डॉक्टर का वाइब ही ऐसा है, डॉक्टर का वाइब भी ऐसा है. Yes. ऐसे ये भी होता है। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि कभी जरूरत है, जब भी आपको ऐसे लगे कि नाउ थिंग्स आर फॉलिंग आउट ऑफ माय कंट्रोल, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनल थिंग्स, Of course. बिकॉज एक्सटर्नल थिंग्स तो वैसे भी हमारे कंट्रोल में नहीं है. So when I'm talking about internal control, starting from miscommunication in relations, misunderstandings in relations, emotional ups and downs on a frequent basis. Emotional ups and downs तो होते रहते हैं, लेकिन on a frequent basis. Reaching to the peak of emotions, to be precise, negative emotions.
हम्म जैसे गुस्सा आना हो, या हम्म फिर एकदम जबरदस्त दुख लगना, या फिर पछतावा। हम्म ये जो चीजें हैं ना, हम लोग इसको ट्रीट करते कि हाँ ये तो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, इसके हम्म ऊपर काम करने की जरूरत नहीं। But I know I have taken sessions from Rohit, and I want to add something here. कि this is part and parcel of life. गुस्सा आना बोल दो, irritation बोल दो, yeah, sometimes your own breakdowns. What happens is how quickly you get into the state of being normal and being happy. ये बहुत fast recovery stage देता है, क्योंकि कोई भी pills या कोई भी एलोपैथी मेडिसिन कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कितना डैमेज कर रहा है वो हमें नहीं पता. देर आर नो फैक्ट्स एंड फिगर्स कि भाई एक गोली लेने से कितना इम्पैक्ट हो रहा है. बट आई कैन अश्योरली से दिस कि विद वन सेशन ऑफ एनएलपी माई एंगर वॉज very high on 10 और my irritation was extreme on 10, I would say rather 100 जिस टाइम पे मैंने फोन किया था रोहित को. And after the call, I won't say even more than 30 minutes the call lasted, but the impact of that call, I was able to recover to my normal routine life in a fraction of seconds after that call. सो वो रिकवरी स्टेज के लिए आपको 2 महीने दवाइयां खानी नहीं पड़ती. दैट रिकवरी कम्स इन इजिली 30 minutes, और मे बी अगर कुछ बहुत डीप रूटेड प्रोग्राम रहेगा तो माइट बी 2-3 more sessions, बट दैट वोंट लास्ट टू लाइक मेजर 2 महीने दवाई खानी पड़ेगी. करेक्ट. And the best part of NLP is that we don't require story. If you remember, when we also have conversation, I ask you to stop the story. यस, उसको मेरी कोई स्टोरी ऐसे भी जाननी नहीं होती है. It is all about the structure of the problem, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम. करेक्ट. structure of the emotion that is troubling you. We work on the breaking of that structure. करेक्ट. तो हम लोग जैसे ही वो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो वो इमोशन तो रहता है, इमोशन रहने ही वाला है, पॉजिटिव हो बट या उसका नेगेटिव, इम्पैक्ट खत्म हो जाता इम्पैक्ट खत्म हो जाता. मतलब गुस्सा होने की वजह से मेरा बीपी बढ़ना है. और गुस्सा आके चला जाना, दीज आर द 2 डिफरेंट थिंग्स. ये 2 अलग चीजें हैं. हम लोग को इतना गुस्सा हो रहा है कि मेरा पाल्पिटेशंस हो रहा है, मतलब ऐसे धक 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 होने लगता है True. कि क्या तोड़ू क्या फोड़ू. और किसको फोड़ू. हाँ, वो भी होता है बहुत बार, हम्म. किसको फोड़ू. लेकिन ये सब होने से रोकना है, और ये अवेयरनेस में जाना कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, आई शुड स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम टेकिंग एनी डिसीजन राइट नाउ, और बिहेविंग और रेस्पॉन्डिंग राइट नाउ वर्क्स वेल. इससे आपकी लाइफ आसान हो जाती है. आसान हो जाती. दैट मीन्स हाउ टू रिस्पॉन्ड बट इन दैट स्टेट ऑफ अवेयरनेस. अवेयरनेस कि मुझे अभी गुस्सा है तो मैं चुप रहूंगा. Okay, proceeding towards my next question. Business और emotions बहुत closely connected है. Yes. And you tell me with maybe any of your case studies or maybe with your clientele experience कि कैसे emotions के ऊपर control होने की वजह से he or she has been successful in his or her business. So successful वाले तो अपने पास काफी सारे एग्जाम्पल्स है. I will talk about one who is recently facing challenges because of these emotions. I was talking about identity crisis thing. Identity crisis is one thing. Apart from this, the one of my client who is supposed to be my friend also, I have known her for years. She's a professor. She works with a class. वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में सब्जेक्ट सिखाती है. जब सब्जेक्ट सिखाने की बात आती है ना, एकदम बेस्ट है. और वही उसका प्लान चल रहा था कि वो बिजनेस में पार्टनर बने, लेकिन ड्यू टू हर इमोशन शी वाज नॉट एबल टू बिकम पार्टनर, जस्ट बिकॉज वो जो पॉलिसीज रहते हैं, एमओयूज रहते हैं, उसमें कुछ क्लॉजेस एक्सेप्टेंस पे ही नहीं आ रहे. और स्टिल शी इज वर्किंग विद दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट इटसेल्फ. यू नो व्हाई? Because she is emotionally connected. She is not able to get out and start her own thing, being the best in her field. So इतना impact emotions का negatively भी होता है. Correct. जिसकी वजह से उसका जो हुनर है उसको यूज करके वो खुद का बिजनेस नहीं स्टार्टअप करते. एंड शी हैज अप्रोच मी टू टेक सेशंस फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग.
अभी ये तो कोई ऐसा एंगर वाला ये वाला ऐसा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये इशू ऐसा है कि रोहित मुझे इमोशनल कनेक्शन ब्रेक तोड़ करना के है, मुझे खुद का उससे स्टार्ट बाहर करना है। निकल के खुद का स्टार्ट करना है। एंड मेनी ऑफ माई ऑडियंस व्यूअर्स, आपके साथ भी ऐसा होता है कि बिकॉज मेरी सास ने मुझे ऐसे बोला, आई कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली बैकग्राउंड, घर पे सास है, मैं कैसे शुरुआत करूं, घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बच्चे हैं और कोई है ही नहीं टेक केयर करने के लिए, मैं कैसे स्टार्ट करूं। रोहित हैज लाइव केस स्टडीज ऑफ सॉल्विंग दिस वेरी नॉमिनल प्रॉब्लम कि ये तो भाई सबके साथ है, आप उसके अंदर कैसे निखर के आओगे वो स्किल्स, मतलब इट इज लाइक यू आर ऑलरेडी अ डायमंड, देयर हैज टू बी अ पॉलिशिंग डन, तो वो पॉलिशिंग के लिए यू कैन प्लान अ सेशन विद रोहित। द थिंग्स एंड ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। यस प्लीज कंटिन्यू। यस, तो तभी ये जो प्रॉब्लम था, जैसे आई वाज टॉकिंग, सो आई वाज टेलिंग हर, you are thinking of starting your own classes 5 years back करेक्ट। and you're stuck with the same classes. If you don't have the potential, I wouldn't have commented anything. करेक्ट। आप में हुनर है, आप कर सकते हो, आपके पास स्टूडेंट का डेटाबेस है जहाँ जिससे आप काम कर सकते हो, लेकिन जस्ट अरे मैंने इतना उस क्लास के लिए दिया है तो अभी मैं वो छोड़ना मेरे लिए बहुत दिक्कत हो रही है। फिर अगर मैं छोड़ू लिंगरिंग ऑन तो दैट प्रीवियस इमोशन। यस, और इसके आगे इसकी वजह से आगे क्या हो रहा है, अगर मैंने छोड़ा तो मेरा खुद का स्टार्ट करूंगी तो कैसे लोग होगा आएंगे क्या मेरे पास, फ्यूचर प्रोग्रेस भी नहीं Yes. करने देता हमारे खुद के इमोशंस। यस, ओके। बिकॉज द फियर ऑफ इनसिक्योरिटी कि ये नहीं हुआ तो क्या, फियर ऑफ फेलियर, लेकिन फेलियर होने के लिए, फेल होने के लिए भी वी नीड टू स्टार्ट समथिंग, टेक सम एक्शन। जरूरी है कि हम लोग कुछ एक्शन ले। अगर हम लोग एक्शन ही नहीं लेंगे तो इट इज 100% फेलियर, बिकॉज वेन एवर यू टेक एनी चांस, एनी वेन एवर यू मेक एनी डिसीजन, आप कुछ भी डिसीजन लेते हो तो वहां पे इट इज लाइक कि देर आर 50 चांसेस ऑफ यू either can be successful or you can fail. करेक्ट। And when you don't take any action, there are 100% chances of you getting failed. ट्रू, वेरी ट्रू। एंड ऑल ऑफ माय व्यूअर्स बहुत बार सोचते बहुत कुछ है, हाँ, दे गिव एनी एक्स वाई जी रीजंस टू मी कि दिशा टाइम नहीं मिलता, दिशा फैमिली का बहुत प्रेशर है, दिशा आई एम स्ट्रगलिंग विद 2 kids। गिव मी समथिंग एन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कि अब ये जो सिचुएशन है, आपने जो भी आपके क्लाइंट के साथ थेरेपी किया था, डोंट एक्सप्लेन एज अ होल थेरेपी, हाउ दे कैन स्टार्ट at least one kick-ass thing that they can start, and before even they connect to you, उन्होंने ऐसा क्या करना चाहिए so that they can start? First of all, तो when people say we don't have time, when they say सास की प्रॉब्लम है, सास की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम्स के बारे में बात होती है, आई विल शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस हियर. wow, So when I did my NLP for the first time, that was a struggling period, truly struggling period. And my mentor, my trainer at that time, was asking this question in the first part of first day of NLP. किन किन लोगों को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, आई हैड रेज्ड माय हैंड. किन किन लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आई हैड रेज्ड माय हैंड. किन किन लोगों को इमोशन मैनेज करना दिक्कत होती है, मैंने अपना हाथ ऊपर किया. जो भी वो प्रॉब्लम बोल रहे थे मैंने सबके अपना हाथ ऊपर किया था विद द इंटेंशन कि मुझे कुछ सोल्यूशन मिलेगा. एंड यू नो व्हाट ही आंसर्ड? Again, the next question was, do you know why you are having all these problems in life? I was like, yes, I'm going to get a solution. And that was a solution, but from a different angle, which was like a hard hit for me. okay, And it was, you don't have goals in your life, and that is why you are focusing on the problem. true, very true. And that moment, I decided that I will help people to work on their goals. Lovely. That session, that insight gave me my purpose. And now I know in 2020, somewhere where COVID was hit out, Rohit was so engaged, engrossed, I would say, because he
had a dream and a vision to launch a book while people across the globe were dealing with all corona effects. He was the one वो अनबॉक्स कर रहा है अपनी बुक को और वीडियोस बना रहा है और बोल रहे हैं दिशा ये देख। उसके बाद उसकी वाइफ का भी मैसेज आता है दिशा ये देख एंड आई वाज लाइक व्हाट इज इट हैपनिंग। लोग यहाँ कोरोना से परेशान है एंड यू नो opportunities and crisis my mentor says are the biggest game changers. उस क्राइसिस के टाइम पे ही आपका सबसे ज्यादा हुनर निखर के आता है एंड आई नो हिम दैट ही हैड लॉन्च हिज बुक ड्यूरिंग द कोविड टाइम Yes. एंड यस इट वाज ऑल रिगार्डिंग गोल सेटिंग सो यस So the book, मतलब तभी भी ऐसा हुआ कि everyone won't be able to take up a session. And my purpose is to reach out to maximum people ट्रू ताकि वो अपने गोल्स पे काम कर सके. ट्रू एटलीस्ट ये तो उनको समझ में आए कि मेरा गोल क्या है. मैं जब सपने देखता हूँ तो मुझे क्या चीज रोकनी है बड़े सपने देखने में. ट्रू सपने और गोल्स में डिफरेंस क्या है ये मैं सिंप्लीफाई करके बताऊं. एंड दैट इज ऑल व्हाट माय बुक्स टॉक अबाउट. करेक्ट सेट गोल्स, सेट सेट लाइफ. गोल सेट इट लाइफ इज सेटिंग अप योर गोल्स एंड सेटिंग अप योर लाइफ. 100% सो जैसे मुझे वो पर्पस मिला, जैसे मुझे ये पता चला कि आई नीड टू वर्क ऑन गोल्स, आई एवरी डे सिट विथ माई डायरी जिसमें मैंने गोल्स लिखे हुए हैं. मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया हुआ है जिसमें मेरा पर्पस है, जिसमें मेरा विजन है, जिसमें मेरा वैल्यूज है. एंड आई रीड इट एवरी डे. अगर आप किसी को उनका पर्पस पूछोगे और उनको कोई मोबाइल नोट्स फाइल्स या डायरी ओपन करके बोलना पड़े तो देन दैट इज नॉट देयर पर्पस. पर्पस शुड कम फ्रॉम विद इन. या ट्रू कि आपका पर्पस क्या है खट से आना चाहिए. अगर मुझे कोई पूछे कि रोहित तुम्हारा पर्पस क्या है तो इट्स वेरी सिंपल. आई वांट टू बी द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइफ. खत्म. सो दिन में So जब whether it सुबह is by उठते हैं NLP, whether it is by Art of Living Yes. courses, अच्छा ये इंट्रोडक्शन में बताना रह गया था. His a teacher with one of the spiritual institution which has spread its wings to more than 138 now or 140 plus countries. 150 plus. Lovely. So all grace to श्री श्री रविशंकर जी एंड जिन्होंने मुझे और कितने सारे लोगों को कितने सारे कंट्रीज के अंदर सुदर्शन क्रिया को पहुंचाया. तो रोहित इज अ लिविंग मास्टर. ही इज अ टीचर हिमसेल्फ. एंड जब आप टीचर बनते हो यू हैव टू टेक अ ओथ दैट यू विल टेक द स्पिरिचुअल पार्ट टू सो मेनी पीपल. एंड लेट मी टेल यू समथिंग कि वो स्पिरिचुअलिटी से अलाइन करने के बाद भी being an humble, being very grounded ये बहुत बड़ी चीज होती है कि to become a transformation life, I am not the transformation thing. वो डिवाइन प्रोग्रेसिव इफेक्ट से हो रहा है. सो वेदर इट इज एनएलपी, वेदर इट इज आर्ट ऑफ लिविंग, वेदर इट इज ब्रेथ वर्क, वेदर इट इज हिज बुक सेट गोल सेट लाइफ, इट कुड बी बाय एनी वे और बाय एनी मीडियम. ही इज जस्ट बिकमिंग अ चैनल फॉर मेनी मेनी मिलियंस ऑफ पीपल टू हैव दैट ट्रांसफॉर्मेशनल हैप्पी लाइफ. सो इन केस इफ यू आर somebody watching this podcast till here, I really wish tap the description link and get that book set goal set life, because goals ऐसे होने चाहिए ना जो आपको रात को सोने ना दे पर एवरी डे उठने के लिए आपको एक जिंदा मोटिवेशन दे कि यस आई हैव टू प्रोग्रेसिवली टेक एक्शन फॉर दिस अल्टीमेटम गोल. राइट परफेक्टली सेड. बिकॉज रात को सोते टाइम जो आपका लास्ट थॉट होता है यस दैट इज द फर्स्ट थॉट. आप उठते हो तभी रहता है. करेक्ट. ये दो थॉट्स अगर आपके गोल्स के बारे में सोचो तो इमेजिन हाउ यू आर गोइंग टू शेप योर लाइफ. लवली. यू विल बी जस्ट फोकसिंग ऑन अचीविंग दोज गोल्स. और गोल्स की सबसे अमेजिंग बात क्या है, you have to set your goals and at the same time you have to stay away from being feverish about goals. You mean detachment? Yes, dispassion about your goals. Dispassion, very new word in my vocabulary. मतलब बहुत दिन से ये वर्ड बहुत रेगुलर यूज में नहीं था, तो आज कुछ नया क्लिक हुआ है. मेरे भी यू नो ब्रेन के न्यूरॉन्स कहीं रीवायर हो रहे हैं. इफ यू कैन अलाइन. हाँ सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. तो हम लोग किसी पूजा में बैठते हैं तो संकल्प क्या करते हैं, इंटेंशन सेट करते हैं, मतलब संकल्प लेते हैं. हम लोग संकल्प छोड़ते हैं. अच्छा If you छोड़ते हैं. remember the proper words of that, anyone who is performing the puja, जो भटजी रहते हैं, जो भी priest रहते हैं, they say
अभी हम संकल्प छोड़ेंगे, तो संकल्प लेते हैं कि आपका नाम, आप इस गोत्र तरीके एंड ये एवरीथिंग एवरीथिंग, यस सब यस आता यस, है हाँ, और फिर आप वो संकल्प पानी के साथ छोड़ छोड़ते देते हो। हो. ओके, यू हैव टू सरेंडर. सरेंडर, यू हैव टू लेट गो एंड लेट द यूनिवर्स वर्क फॉर इट। लेकिन ये यूनिवर्स को मैसेज जाने के लिए आपके माइंड में आपका गोल तो क्लियर होना चाहिए। या तो हम बहुत वेग गोल्स के बारे में बात करते हैं या फिर बहुत ही स्पेसिफिक के बारे में बात करते हैं। ओके. सो इफ यू वांट टू वर्क ऑन विथ योर गोल्स, सबसे सिंपल बात है कि ये समझ लो कि आपका जो माइंड है, जो आपको गोल्स अकम्प्लिश करवा के देने वाला है, वो छोटे बच्चे के जैसा है। अगर वो आप छोटे बच्चे को जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे, वो उसके समझ के हिसाब से परफॉर्म करेगा। अगर मैंने उस छोटे 2-3 साल के बच्चे को बोला मुझे पानी लाके दो, तो उसका हाथ जहां तक पहुंचेगा वहीं से वो पानी लाके देगा। अगर आपने उसे बोला ही नहीं कि मुझे पीने का पानी चाहिए, तो कौन सा भी पानी लाके देगा। And now I know where this example is coming from, because last 2 years पहले we together as a couple and me, we manifested a healthy happy twins. And ये example बच्चे लोग का रोहित के साथ इसलिए भी आ रहा है क्योंकि रोहित is a parent now, I mean a father now. And ये शायद practical चीज भी है कि हमको हमारे mind को धीरे धीरे sharpen करना है to get the things we wish to manifest in our life. And lot more about manifestation is there in the description when you have a session with one of us. Let me tell you, manifestation is your outcome. The tools like NLP, tools like crystals, tools like Ho'oponopono, tools like Art of Living, Sudarshan Kriya, Breathwork are all mediums to align to the best of your capacity and your outcomes. But trust me, go with anything that connects with you, that align with you. Any modality is helpful until unless you have trust on that modality, you have trust on that mentor who is performing that modality with you. Correct? Yes. And one closure question. Now they have understood कि चलो शुरुआत करनी चाहिए. And I know you are coming with your program. How understanding something from podcast and how attending 2 days program is altogether a different game changer. See, in a 2-day program, what you're going to understand is how you can implement the tools and techniques which are taught. Okay. I'm coming up with a 5-day program, which is NLP practitioner program. Okay. In this 5-day program, we help you demystify the beliefs और द अंडरस्टैंडिंग, ये अनकॉन्शियस माइंड होता क्या है, ये कॉन्शियस माइंड होता क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे करे, अपने इमोशंस पे काम कैसे करे, अपने बिलीफ सिस्टम्स पे काम कैसे करे। अगर कोई भी मुझे डिसीजन लेना है तो उसमें अगर मैं दुविधा मनस्थिति में जा रहा हूं तो उस पे काम कैसे करें, मेरे जो कुछ ऐसे अटके हुए इमोशंस है उससे बाहर कैसे निकालूं, उभर के कैसे आऊं। ये सब आपको टूल्स मिलेंगे जिसका आप इस्तेमाल खुद के लिए भी कर सकते हो और अपने क्लाइंट्स के लिए भी कर सकते हो. Okay, so this is ideal for somebody who has already practiced some other modalities, and NLP could super fast or fast track their careers so that they can work on themselves, clearing their baggages of beliefs, patterns, maybe हम जो बात कर रहे थे hooks, decision making, and especially business related. How do I start? Because government आजकल बहुत अच्छी अच्छी schemes लेके आता है. Especially I come from a background of Gujarat government. I'm working on a project of Center of Entrepreneurship Development, Gujarat Gandhinagar. So they have multiple women entrepreneurship के लिए skills and schemes also. But वो scheme के लिए भी you have to have your mindset first and actions later. So there is a gap between a mindset and the actionable steps. So NLP would become that bridge. Of aligning your mindset to have your outcome. And trust me when I'm saying this, I have worked on rewiring multiple goals time on time. This is not a one-time game changer, but every single year you have to come up with how quickly I can realign my goals to my purpose, the thing which he was mentioning. Because अगर हम अपना purpose आज नहीं जी रहे and हम कुछ और जगह अपना काम कर रहे हैं, Rohit, he himself comes from a background where everybody in his family is into income tax and government jobs, Yes. right?
But when he found his purpose, today he's spreading his wings. Rohit, you want to add any closure story? How you are connecting your family's governmental job, peer pressure, कुछ time पे pressure भी था, and then now you are spreading your wings across. Yes, तो मतलब जहाँ पे when it comes to my family background, it was all about finance. My father is into income tax. My grandfather was into income tax. My mother was having all those postal agencies. So everything related to finance was happening in the home. And even discussions घर पे पैसे से Discussion. भी related हाँ. होते हैं. हाँ. And initially, I was struggling to manage my finances Oh. just because of the mindset that ki we need to have stable life, we need to have security, which should be at the cost of freedom. True. Many of my viewers who are watching this, they are struggling with regards to this a big time. And I have personally faced this issue. True. You know me for last like more than decade now. So you have seen these phases also where I used to call up and talk with you regarding how this business process can be worked out, how I can reach out to more and more clients. And the amazing part was the purpose was always strong. And that was the reason I was able to come up with new ideas, New ideas. solutions. And when you are aligned with your purpose, universe gives you amazing opportunities. Yes, what you need to do is become aware. आप अगर अवेयरनेस स्टेट में नहीं रहोगे तो अपॉर्चुनिटीज बाजू से पास हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा. जस्ट टेक दिस टुडेज एग्जांपल. Podcast. Yeah. This is an opportunity. And this is very impromptu and very spontaneous. Yeah. Yeah. Just having that striking thought in your mind that let's call this person. In general, I am coming in your area. And the next question was, let's do a podcast. So finding a location, doing all logistics thing and everything was so aligned because again, opportunities and crisis bring out the best in you. उसके पास कुछ skills है, मेरे पास कुछ skills है, we are aligned and today we are shooting this podcast and maybe before you come up with something, I want you dive deep into this NLP session because this is a first step. Get your purpose clear. एक बार के लिए बिफोर 2026 खत्म हो जाए, हम एवरी ईयर वो न्यू रेजोल्यूशंस बनाएंगे, एवरी ईयर वो न्यू घिसी पिटी डायरी लेंगे और वो सब करेंगे, बट बिफोर 2026 एंड्स पर्पस पे काम करना स्टार्ट, देन एवरीथिंग वुड अलाइन. यस, वो पजल के सब ब्लॉक्स ऐसे एकदम क्लियर हो जाएंगे, राइटली फिट हो जाएंगे. करेक्ट. एंड बिफोर वी क्लोज, ट्रस्ट मी, ऐसे छोटे छोटे टेक्निक्स एंड टूल्स जो हम अपने लिए एंड अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए ट्राई करते हैं, जो NLP is a super power of law of attraction. Law of attraction is all about aligning to the highest potential of manifestation. You can do it via multiple ways. You can align your crystals, you can create your new vision board, affirmations, but ये सब tools के साथ, if you merge NLP, this helps you to have that goal fast track. So if you have some goals जो 80-90% तक हो गए and you're like कि 20% workout नहीं हो रहा, trust me, this program is free. Because what happens, वो जो 20% है ना, वो rewiring in NLP हो ही जाएगा. And today's closure of my 3 key takeaways. 1, connect back to your purpose. 2, surrender. वो संकल्प लो और छोड़ दो. You have to done, dusted, forget, right? And lastly, if a person coming from a family जिनकी father income tax officer रह चुके हैं, जिनकी mother is into postal finance and all of that, and one point of time he himself was struggling for managing money and today he's spreading his wings far and wide, don't you think you also have a capacity and the competency, learning new skills, acquiring some different knowledge, and enhancing your potential before 2026 ends? Share this with someone who you really want to have a new life in 2027. Thank you so much for watching till